चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे आए हम तेरी महफिल में। चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। वचन स्वरूपी तन रोटी बने पावन, बने वो नया जीवन हमारा। रुधिर के प्याले से, उसके उजाले से जीवन में जागे सवेरा। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे आए हम तेरी महफिल में। चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। सबको जय यीशु की, जय यीशु की। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति पिता हो। परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपकी महिमा करते हैं। आज के इस नए दिन के लिए, आज के इस नए दिन हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हे हैं। प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, आपने हम सबों के जीवन में आपने हम सबों के जीवन में और एक नया दिन जोड़ा है। और एक नया दिन जोड़ा है। इस नए दिन के लिए, इस नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। और आपकी स्तुति करते हैं। बीती रात के लिए, बीती रात के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मन के आनंद के लिए, मन के आनंद के दिल लिए, के खुशियों के लिए, दिल की खुशियों के हम लिए आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद देते और हैं आपकी स्तुति करते और हैं। आपकी स्तुति करते हे हैं। प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम सबों से बेहद प्यार करने के लिए बेहद प्यार करने हम के आपको लिए धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद देते और हैं आपकी स्तुति करते और हैं। आपकी स्तुति करते हैं। हम सबों को हम सबों को बार 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 माफ करने के लिए, माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए क्षमा करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हम हैं आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते और हैं। आपकी स्तुति करते हैं। हमारी जरूरतों में, हमारी जरूरतों में हमारे लिए इंतजाम करने के लिए, इंतजाम करने के प्रबंध लिए, करने के लिए प्रबंध करने के हम लिए आपको धन्यवाद देते हम हैं आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते और हैं। आपकी स्तुति करते हे हैं। प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, आज के प्रातः काल में आज के प्रातः काल हम में सबों को हम सबों को आपके पवित्र मंदिर में आपके पवित्र मंदिर में एकत्रित करने के लिए एकत्रित करने के हम लिए आपको धन्यवाद देते हम हैं आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते और हैं। आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा
हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी पास्का अटवारे के दिनों में हैं और आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों को बताता है मरियम मगदलेना, जिन्होंने अपने जीवन में अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु को पूर्ण रूप से स्वीकार किया था। अब प्रभु की मृत्यु के बाद उनको ये बात समझ में नहीं आई, ये रहस्य समझ में नहीं आया, इसलिए वो प्रभु के कब्र के पास बाहर बैठी रही और रोती रही। बार बार इस बात को सोच सोच के वो व्याकुल हो रही थी। और ऐसे संदर्भ में जब वो रो रही थी, उससे अचानक पूछा गया, बद्रे आप क्यों रो रही हैं? जब उससे पूछा गया, उसका उत्तर यही था, वे मेरे प्रभु को लेके गए और उन्होंने उनको कहाँ रखा है मैं नहीं जानती हूँ। यानी कि प्रभु से बिछुड़ जाना मरियम मगदलिनी के लिए इतना व्याकुल कर देता है, इतना परेशान कर देता है, इतना दर्द भरा हो जाता है। प्रभु के बगैर वो अभी रह नहीं सकती, क्योंकि उनको मालूम था प्रभु के साथ रहने का तात्पर्य क्या है। उस प्रभु को अपनाने के लिए, उस प्रभु को स्वीकार करने के लिए उस मरियम मगदलेना ने आंसू बहाए थे। अब वो प्रभु उनके दृष्टि में नहीं है, ओझल हो चुके हैं। प्रभु की मृत्यु के बाद उनको मालूम नहीं था यह रहस्य, इसलिए रोती है, विलाप करते। जब उससे पूछा, बद्रे आप क्यों रो रही हैं? वो अपना कारण बताती, मेरे प्रभु के कारण मैं रो रही हूँ, प्रभु से अलग होना मेरे लिए रोने का कारण है। इस प्रकार से मरियम मगदलेना का उदाहरण आज के दिन में हम सबों के लिए, हम सबों के सामने प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि हम सब इस बात पर ध्यान दें, अगर हम प्रभु से, प्रभु की उपस्थिति से दूर हो गए हैं, निश्चित रूप से हमें प्रभु के सानिध्य में आने के लिए हमें रोने की जरूरत है, आंसू बहाने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है। तभी जाके हम प्रभु की उपस्थिति में रह सकते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जी सकते हैं। आइए अपने हाथों को जोड़ें, इस मिस्सा बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। किसी प्रकार का पाप, गुनाह, गलती, अपराध हमारा हुआ है जिसके वजह से हम प्रभु से दूर चले गए हैं, हम पश्चाताप करें ताकि हम प्रभु के उस क्षमा को प्राप्त करते प्रभु के साथ एक हो जाएं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, क्षमा करो भगवन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराज, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान, शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू पास्का की औषधियों द्वारा हमारी आत्मा को चंगा करता है, हमें स्वर्गीय वरदान देता रह कि हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करें। आज हम पृथ्वी पर आनंद मना रहे हैं, तेरी कृपा से हम एक दिन स्वर्ग का परमानंद प्राप्त करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 2, पवित्र वचन 36 से 41 तक। आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में से प्रत्येक यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। पेंतकोस्त के दिन पेतरुस ने यहूदियों से कहा,
इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया है, ईश्वर ने उन्हें यीशु को प्रभु भी बना दिया और मसीह भी। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपकी संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेतरुस ने और बहुत से बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहकर उन्हें उपदेश दिया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। उन्होंने पेतरुस की बातें बांधकर बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे यीशु, तेरा वो प्यार जो है गहरा सागर, इस सागर में जो तेरा वो पाता आनंद पा। प्यारे यीशु, तेरा वो प्यार जो है गहरा सागर, इस सागर में जो तेरा वो पाता आनंद पा। विश्वास बढ़ाओ, दिल को सजाओ, दीनों की सेवा में खुद को मिटा दो। विश्वास बढ़ाओ, दिल को सजाओ, दीनों की सेवा में खुद को मिटा दो। प्यारे यीशु, मुझको संभाल दे तू अपना आधार। गुमराह अपने इन भेड़ों को ले चल भवसागर पार। प्यारे यीशु, मुझको संभाल दे तू अपना आधार। गुमराह अपने इन भेड़ों को ले चल भवसागर पार। विश्वास बढ़ाओ, दिल को सजाओ, दीनों की सेवा में खुद को मिटा दो। विश्वास बढ़ाओ, दिल को सजाओ, दीनों की सेवा में खुद को मिटा दो। विश्वास बढ़ाओ, दिल को सजाओ, दीनों की सेवा में खुद को मिटा दो। विश्वास बढ़ाओ, दिल को सजाओ, दीनों की सेवा में खुद को मिटा दो। हालेलुया, स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया, स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया,
आशीष देगा, साथ चलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ चलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहाँ यीशु का शव रखा हुआ था वहाँ उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैथाने। दूतों ने उससे कहा, बद्रे आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने यीशु को वहाँ खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। यीशु ने उससे कहा, बद्रे आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय यदि आप उन्हें उठा ले गए हों तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी अर्थात गुरुवर। यीशु ने उससे कहा, चरणों में लिपटे रहकर मुझे मत रोकना। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहना कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम सबों ने प्रभु का जीवंत वचनों को सुना और प्रभु ने हम सबों के लिए सौभाग्य प्रदान किया है। पास्का आठवारे के समय में हम सभी मिस बलिदान में भाग लें, प्रभु का जीवंत वचनों को सुने। जीवंत प्रभु यीशु को रोटी और दाखरस के माध्यम से हम सभी ग्रहण करें। इस प्रकार से प्रभु के उस पुनरुत्थान के जीवन से भर जाएं, प्रभु के आनंद से भर जाएं, प्रभु के खुशियों से भर जाएं। यह हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है। आइए हम सभी इस वक्त प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करें, मुख्य रूप से सुसमाचार पर। सुसमाचार में हमने सुना मरियम मगदलेना प्रभु के कब्र के बाहर रोती रही, रोती रही, रोती रही। और जब उससे पूछा, स्वर्गदूतों ने उससे पूछा, बद्रे आप क्यों रोती हैं? तो तुरंत वो बताती है, वे मेरे प्रभु का उठा ले गया और मैं नहीं जानती कि वे उनको कहाँ लेके गए। उसके बाद प्रभु तुरंत वहाँ पर पुनर्जीवित प्रभु, मृतकों से जी उठने वाला यीशु, जिसने मृत्यु को हराया, अंधकार को हराया, शैतान को हराया, जीता हुआ यीशु प्रभु वहाँ पर उपस्थित होते हैं और उससे पूछते हैं, बद्रे आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वो यह कहकर मुड़ी और उसने यीशु को वहाँ खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। यीशु ने उनसे कहा, बद्रे आप क्यों रोती हैं, किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें संबोधित किया माली समझकर, महोदय यदि आप उन्हें लेके गए मुझे बता दीजिए और मैं उन्हें ले जाऊंगी, और मैं उन्हें ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम।
जैसे ही प्रभु ने इससे पुकारा, उसके नाम से पुकारा मरियम, प्रभु को पहचान पाई। तुरंत वो बोलती है रब्बोनी, यानी कि गुरुवर, आप गुरुवर। अब मरियम मगदलेना का रोने का कारण क्या था? प्रभु से अलग हो जाना या प्रभु को खो देना। प्रभु उनके आंखों के सामने नहीं थे, वो परेशान थी, व्याकुल थी। हमारे जीवन में हम लोग रोते हैं बहुत सारी बातों को लेकर, और उन सभी बातों को लेकर जब हम रोते हैं, उन बातों को अगर हम ध्यान दें, गौर करें, वे सारे भौतिक चीज़ें हैं। कोई नौकरी को लेकर रोता है, कोई आर्थिक परेशानियों को लेकर रोता है, कोई तरक्की को या दूसरों की तरक्की को देखकर रोता है। अलग अलग प्रकार की बातें हैं रोने की। प्रभु का वचन आज के सुसमाचार में हमें सिखाता है कि हमें रोने की ज़रूरत है जब हम उस ईश्वर से, ईश्वर के सानिध्य से, ईश्वर की उपस्थिति से जब हम दूर चले जाते हैं। हमें पश्चाताप करते हुए आंसू बहाने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने अपने यीशु समाचार में कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है, बाराती शोक नहीं करेंगे। जिस दिन बारातियों को लगेगा कि दूल्हा उनके बीच में नहीं है, दूल्हा उनसे बिछुड़ गया है, उन्हें पश्चाताप करना होगा, आंसू बहाना होगा, रोना होगा, उपवास करना होगा, त्याग तपस्या करना होगा। क्योंकि प्रभु के सानिध्य में जीना, प्रभु की उपस्थिति में रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से किसी ने कहा, ईश्वर ने धरती को बनाया और धरती के सभी प्रकार के पेड़ पौधों को बनाया। पेड़ पौधे धरती के बगैर जी नहीं सकते, धरती पेड़ पौधों के बगैर जी सकती है। ईश्वर ने समुद्र बनाया और समुद्र के अंदर के जीव जंतु, जल में निवास करने वाले जीव जंतु को बनाया। जल में रहने वाले जीव जंतु जल के बगैर जी नहीं सकते, समुद्र इन जीव जंतु के बगैर भी जी सकता है। उसी प्रकार से ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य ईश्वर के बगैर जी नहीं सकता है। ईश्वर के लिए कोई दिक्कत नहीं, मनुष्य ना भी हो, वो अपने आप में परिपूर्ण है। इसी प्रकार से जब हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं, उसके उपस्थिति से, उसके सानिध्य से, उसकी कृपा से, उसके अनुग्रह से, हमें रोने की ज़रूरत है, पश्चाताप करने की ज़रूरत है, उसके सानिध्य पाने के लिए, उसकी उपस्थिति पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हमें रोने की ज़रूरत है उन तमाम बातों को लेकर, जो बातें, जो चीज़ें, जो आदतें, जो संगति हमें प्रभु से दूर ले चलती हैं। हम उन सभी बातों के लिए नहीं रोते हैं। हकीकत में देखा जाए, जो चीज़ें, जो आदतें, जो विचार, जो संगति, जो कार्य हमें प्रभु से अलग कर देते हैं, उन सभी बातों को लेकर हम नहीं रोते हैं। उन सभी बातों को लेकर जरूर रोते हैं जो चीज़ें हमें बहुत ही दिल के करीब हैं, बहुत लगाव है उन चीज़ों से, उन लोगों से, उन सभी बातों को लेकर हम रोते हैं। और इस बात के लिए हमें ईश्वरीय अनुभव की आवश्यकता, उन सभी बातों को त्यागने के लिए। जिस प्रकार से संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहता है, फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 प्रसंग 7 से 11 के प्रसंग अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर संत पौलुस कहता है, जिन बातों को मैं आज तक लाभ समझता था, उन्हें मसीह के कारण हानि समझता हूँ। ना केवल मैं मसीह के कारण हानि समझता हूँ उन सभी बातों को, बल्कि उन सभी चीज़ों को जो आज तक मेरे लिए लाभदायक थी, अच्छी लगते थे, सुनना, उन सभी बातों को आजमाना, उन सभी कार्यों का करना सभी मुझे अच्छा लगता था। आज के दिन में मसीह को जानने के कारण, मसीह के ज्ञान के तुलना में उन सभी बातों को मैं कूड़ा समझते हुए बाहर फेंक देता हूं। I count everything as rubbish because all these things so far it was good for me, but today in comparison to the knowledge that I gained about Jesus today, I do not want all these things. I count them as rubbish and throw them out. यानी कि प्रभु हमें सिखाता है, जो कुछ भी हमें उस ईश्वर के सानिध्य से, उसके मूल्यों से, उसके सिद्धांतों से जो कुछ भी हमें अलग करता है, उन सभी बातों को लेकर हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, रोने की आवश्यकता है, ताकि हम उन सभी बातों में बने रहें,
बने रहें, तब जाके प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा हम सबों को मिलते रहेगी। जिस प्रकार से हम पवित्र शास्त्र में बताता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सभी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। यानी कि हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता पर टिके रहे और वही कार्यों को करते रहेंगे। बाकी सभी चीज़ें जो हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में ज़रूरत है, उन सभी बातों का इंतज़ाम प्रबंध प्रभु स्वयं कर लेगा। कितना सुखद अनुभव होगा जब हम हमारा ध्यान प्रभु पर केंद्रित करेंगे, सारा कार्य प्रभु की महिमा के लिए करेंगे, सारे सोच विचार प्रभु की दृष्टि में अच्छे होंगे, हमारा आचरण, हमारा उठना, हमारा बैठना, हर चीज़ प्रभु की महिमा प्रदान करेगा। कितना सुखद होगा। तब जाके वो नया जीवन का अनुभव हमें होगा, नया जीवन हम दूसरों को देंगे। हम प्रभु के हैं, प्रभु ने हमें अपने लहू की कीमत से खरीदा है, हम पुनर्जीवित यीशु के अनुयायी हैं। यानी कि हमारे अंदर वो यीशु का जीवन उमड़ने की आवश्यकता है। जब हमारे अंदर यीशु का जीवन उमड़ता रहेगा, हम दूसरों के लिए जीवन देने वाले बनेंगे। इसी मकसद से प्रभु ने हम सबों को चुना है कि हम सभी आज के इस परिवेश में, आज के इस युग में, जहां लोगों का वचन, लोगों का कार्य, लोगों का उठना बैठना लोगों के लिए निराशा का कारण बनता है, दुख का कारण बनता है, ऐसे परिवेश में मुझे और आपको ईश्वर ने चुना है ताकि हम सभी लोगों को जीवन देने वाले कार्य करें, लोगों को खुशियां देने वाले कार्य करें, लोगों को आज़ाद करने वाले कार्य करें, लोगों को शांति देने वाले कार्य करें। पुनर्जीवन के बाद प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से यही कहा, तुम्हें शांति मिले, पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले। आज दुनिया के लिए, लोगों के लिए, हर जगह के लिए प्रभु की शांति की आवश्यकता है, प्रभु के प्यार की आवश्यकता है, प्रभु का जीवन की आवश्यकता। प्रभु का जीवन हासिल करने के लिए बाकी सारे तत्वों को, चीज़ों को, आदतों को, संगति को, जो हमारा जीवन को कुंठित करता है, उन सभी बातों को त्यागना होगा, छोड़ना होगा, अन्यथा हम प्रभु से अलग हो जाएंगे। इसलिए हम पश्चाताप करें हमारे उन बातों के लिए, उन गलतियों के लिए, उन आदतों के लिए, उन सभी बातों को त्यागें, छोड़ें, तपस्या करें, प्रभु के सानिध्य में बने रहें। प्रभु का जीवन हमें मिलता रहेगा। जब हम प्रभु के साथ रहेंगे, वो व्यक्ति जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के भांति होगा, हर मौसम में, हर समय में हरा भरा रहेगा, फलदायक रहेगा। प्रभु से अलग हो जाएंगे, हम मरुभूमि में लगाए हुए वृक्ष के भांति जो सूखा रहेगा। प्रभु हम सबों का अनुग्रह प्रदान करें, आज के दिन में अपने आशीषों से भर दें ताकि हम प्रभु की गवाही बने। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन, मेरा मन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ, मेरे साथ। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने परिवार का चढ़ावा दया पूर्वक स्वीकार कर तेरे संरक्षण में यह तेरे दानों का सदुपयोग करके अनंत उपहार प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति के संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनके मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। मिस्सा बलिदान का सर्वोत्तम भाग है। परिवर्तन का समय है, बदलने का समय है। रोटी और दाक रस जो हम प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे, प्रभु इस रोटी को और दाक के रस को यीशु के शरीर और लहू में बदल देता है। इन दानों के साथ साथ जो कुछ भी हम प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे, प्रभु उसको स्वीकार करता है, पवित्र करता है, परिवर्तित करता है। इसलिए हम सभी अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे घर परिवार के सदस्यों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे प्रियजनों को, दोस्तों को, दुश्मनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जितने भी लोगों ने विशेष रूप से प्रार्थना मांगी हम सबों से, उन सभी लोगों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे पल्ली को, हमारे धर्म प्रांत को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। और जितने भी लोग हम सबों के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हम सबों को नया बनाएं, हम सबों को नया स्वभाव प्रदान करें, एक नया दिल हमें प्रदान करें और हम सबों को नया बनाएं पूर्ण रूप से। इसलिए हम प्रभु से उस पवित्र आत्मा से इस वक्त प्रार्थना करें जो सब कुछ नया करता है। हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, आओ तुम आत्मा बदलो इस रोटी को। आओ तुम आत्मा बदलो इस रोटी को। आओ तुम आत्मा बदलो दाक रस को। आओ तुम आत्मा बदलो दाक रस को। आओ तुम आत्मा बदलो हम सब को। आओ तुम आत्मा बदलो हम सब को। आओ तुम आत्मा बदलो संसार को। आओ तुम आत्मा बदलो संसार को। हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा प्रभु तू
वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। विश्व उद्धार करता हमारा उद्धार कर, हे विश्व के उद्धार करता हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस का पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, निराशा, घमंड और महामारी से हम सबों को सदाई बचाए रख, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति का अभिवादन कीजिए। जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। भोजन में हमारा तन मन रम जाए, पाके तुम्हारा भोजन न्यारा नव जीवन पाए। पाके तुम्हारा भोजन न्यारा नव जीवन पाए। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो, यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो। हम लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया है, वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों के जीवन में आए हैं। परम पावन पवित्र संस्कार के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में आए हैं। अनुभव करें उस जीवित प्रभु को जो हमारे जीवन में आए हैं। स्वागत करें उस प्रभु का
प्रभु हमें जीवन देने के लिए आया, नया जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए, आनंद और खुशियों का जीवन देने के लिए, चंगाई और छुटकारा का जीवन को देने के लिए प्रभु हमारे जीवन में आए हैं। महसूस करें उस प्रभु को, हमारे दिल रूपी घर में उस प्रभु का स्वागत करें, उसका अनुभव करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु की महान कृपा के लिए, उसकी उदारता के लिए, उसके प्रेम के लिए प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु में आनंद मनाएं। जिस प्रकार से संत पौलुस कहता है, प्रसन्न रहें, प्रभु में प्रसन्न रहें। यह प्रसन्नता का समय है, प्रभु में आनंद मनाने का समय है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपनी प्रजा को बपतिस्मा की पूर्ण कृपा प्रदान की है। हमारे हृदयों को इस तरह तैयार कर कि हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग शांति में विदा लें और अपने जीवन द्वारा प्रभु की महिमा करें। ईश्वर को धन्यवाद। चतुर जितेरा जीत गया, जीत गया, जीत गया। एक चतुर जितेरा जीत गया। मौत गई अब हार, मौत गई अब हार। गूंज उठा, गूंज उठा, एक विजय का नारा गूंज उठा, गूंज उठा, गूंज उठा। एक विजय का नारा गूंज उठा। धन्य तू तारणहार, धन्य तू तारणहार। सर पे कांटों का ताज लिए, कंधों पे क्रूस का राज लिए। सर पे कांटों का ताज लिए, कंधों पे क्रूस का राज लिए। दीन दुखी की आवाज लिए, दिल चोट से टूटा जाता था, पर आंखों में था प्यार, आंखों में था प्यार। जीत गया, जीत गया। एक चतुर जिते